हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है नंबर सिस्टम के अंदर जो यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ रहे थे, यूनिट डिजिट में हम लोग ये देखा, हम लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में किस तरीके से यूनिट डिजिट को बताया जाता है उसको देख लिया हम लोग। आज मैं जो है पावर की बात करूंगा कि पावर, उसमें मैंने 4 कंडीशन बताई थी, तो उसमें से आज जो हम लोग पावर वाले को देखेंगे कि पावर में यदि अगर दिया रहे तो उसके अंदर यूनिट डिजिट किस तरीके से बताया जाएगा, इस चीज को हम लोग केयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं 1 का बताता हूं। जैसे 1 का तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि 1 की पावर 1 यहाँ पर 1 होता है, 1 की पावर 2 1 हो जाएगा हमारा, 1 की पावर 3 तो हम लोग देख रहे हैं कि 1 की पावर कितना भी रहे वो 1 ही आता है। एक चीज ही हम लोग को देखने को यहाँ से मिल रही है। तो इस हिसाब से यदि अगर यूनिट डिजिट पर 1 की पावर 1 हो, ये क्लियर करना कि यूनिट डिजिट पर 1 की पावर कुछ भी हो तो उसका आंसर जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो 1 ही आएगा। जैसे अगर बात करूं यहाँ पर 301 की पावर यहाँ पर मैंने ले लिया 700, यहाँ पर ले लिया 799। अब देखो यूनिट डिजिट की पावर कितनी है, 1 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, हमारा इकाई का अंक कितना आएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर 211 की, तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट पर हमारा कितना है, यहाँ पर अगर इसकी मैंने पावर ले लिया कि 1093, तो यहाँ पर देखिए कि इसका यूनिट डिजिट कितना 1 है, यानी इकाई का अंक 1 है और इसकी पावर हमारी दिया, तो इसमें हम लोग कितना आएगा, इसमें भी इकाई का अंक जो आएगा वो हमारा 1 हो जाएगा। इस तरीके से 1 यानी इकाई के अंक पर यदि अगर 1 हो तो पावर कितना भी हो उसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। इस चीज को बैठा लीजिए और इसमें कुछ सोचना नहीं है। अब देखिए अगर मैं बात करूं 5 की बता रहा हूं, 5 को बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर अगर 5 की पावर हम लोग जानते हैं कि 5 की पावर 1 तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 5 की पावर अगर 2 की बात करें तो यहाँ कहते हैं 25। 5 की पावर अगर 3 देखें तो हमारा 125, और 5 की पावर यदि अगर 4 देखें हम लोग यहाँ पर हमारा 625 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 5 की पावर कुछ भी हो तो जो इसका इकाई का अंक है वो हमारा कितना मिल रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं कि 1 देखने को मिल रहा है। यानी 5 की पावर कुछ भी हो इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। यानी कॉमन सी अगर बात करें कि यहाँ पर 5 की घात कितनी भी हो, ठीक है ना, 5 की घात हमारी कितनी भी हो, यूनिट डिजिट जो आएगा वो हमारा हमेशा 5 आएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बस ये यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। अब जैसे अगर बात करें यहाँ पर मैं ले ले रहा हूं यहाँ पर कि 205 की पावर मैं ले लिया यहाँ पर 99, तो यहाँ पर 205 यूनिट डिजिट इसमें कितना है, 5 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट हमारा कितना आएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर मैं 415 ले लूं तो 415 की पावर अगर मैं यहाँ पर दिखा दूं कितना 85, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना हमारा 5 है, इसमें भी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। तो इससे एक चीज हम लोग को एक स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है कि 1 में और 5 में दोनों का एकदम सेम है कि इकाई का अंक 1 है तो पावर से कोई मतलब नहीं, वही उसका इकाई का अंक भी कहलाएगा। ठीक, ये तो हमारा 1 और 5 के लिए है। आइए जो हम लोग 6 के लिए देखते हैं, किसके लिए, 6 के लिए। अब देखिए यहाँ पर 6 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ना, 6 की पावर 1 1 हो गया। इसी तरीके से अगर 6 की पावर 2 करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अरे यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 करें 36 हो जाएगा। 6 की पावर जब 3 किया जाएगा तो यहाँ पर 216 हो जाएगा। इसी तरीके से 6 की पावर यदि अगर 4 करेंगे तो यहाँ पर आपका 1296 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से आप करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि देखिए जितना भी हम लोग मान निकाल रहे हैं 6 की पावर पर, तो वो लगातार हमारा इसका जो इकाई का अंक है वो हमारा 6 ही आ रहा है, इसके अलावा कोई और अंक नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें भी एक चीज हम लोग को स्पष्ट रूप से देखने को मिल रही है कि 6 में 6 की पावर कुछ भी हो, 6 अगर इकाई के स्थान पर हो और उसकी पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई का अंक हमारा कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। अब जैसे अगर एग्जांपल ले ले हम लोग कि 406, अब देखो 406 की पावर मैं ले ले रहा हूं यहाँ पर 1082।
अब इसका इकाई का अंक कितना हमारा है 6 है। इसकी पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक यदि अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो इकाई का अंक हमारा जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसका इकाई का अंक 1 है और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अगर कुछ भी रहेगा तो इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा। अगर इसी तरीके से बात करें हम लोग 1106 या 1116 कुछ भी ले लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने ले लिया इसकी पावर जो है, इसकी पावर ले लीजिए आप 92। अब देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट का मान कितना है 6 है, तो अब इसकी पावर कुछ भी हो तो इसके यूनिट डिजिट का मान भी कितना आ जाएगा हमारे 6 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। किसका 1 का 5 का 6 का हम लोगों ने देख लिया, ठीक। 3 का देखा। आइए एक और बताता हूँ 0 का। अब देखिए यदि 0 का मतलब क्या, जैसे कि अगर 10 की पावर 1 हो तो उसका मान कितना होता है 10 होता है। यदि अगर 10 की पावर हमारा जो है 2 हो जाए तो इसका मान कितना आएगा 100 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल इजी है। 10 की पावर अगर 3 हो, 10 की पावर अगर हमारा 3 हो तो इसका कितना आएगा 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 1000 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर कि हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर 10 की पावर कितना भी हो जाए उसका यूनिट डिजिट हमारा कितना आने वाला है 1 ही आने वाला है। अब जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि अगर 100 की पावर क्वेश्चन में पूछे, 100 की पावर हमारा देते कि 513 और क्वेश्चन कहते कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा, तो हम ये जानते हैं कि यदि अगर इसके इकाई का अंक 0 है तो इसका भी इकाई का अंक कितना होने वाला है 0 आने वाला है। इसी तरीके से यदि अगर हमने ले लिया कि 270, अब देखो यहाँ पर 270 ले लिया और इसकी पावर मैंने बना दिया यहाँ पर कि 1189, ठीक। अब 1189 ले लिया। अब देखो यहाँ पर इकाई का अंक कितना, इसका 0 है। अब इसकी पावर इतनी ज्यादा तो इसके इकाई का अंक क्वेश्चन के अंदर पूछेगा तो कितना आएगा हमारा, ये भी हमारा हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यदि अगर इकाई का अंक 0 हो जाए तो भी उसकी पावर कितना भी लगा लेंगे तो इकाई का अंक 0 ही रहेगा। ये चीज हम लोग को दिखाना है। तो हम लोग इसके अंदर यूनिट डिजिट के अंदर एक चीज हम लोग कॉमन देख लिए। क्या देख लिए कॉमन? वो देखो कि यदि अगर पावर में 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए और 0 आ जाए, यानी अगर घात इसमें से रहे, कुछ घात का यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। घात का कोई फर्क नहीं पड़ता है का मतलब यह है कि यदि अगर घात यानी यूनिट डिजिट के स्थान पर 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 0 आ जाए, तो इसमें से घात का कोई फर्क ये नहीं पड़ता है कि यहाँ पर इसका मान यानी यूनिट डिजिट पर मान वही रहेगा जो ये रहेगा। यानी यहाँ पर 0 है तो इसकी पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 1 0 रह जाएगा। 6 की बात करेंगे, 6 इकाई के अंक पर 6 है, इसकी घात कितना भी रहे इकाई का अंक 6 आएगा। 5 हमारा इकाई का अंक 5 है और इसकी घात जितनी भी रहेगी उसका भी इकाई का अंक हमारा 5 आ जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखो 1 की, तो 1 इकाई का अगर अंक हो तो इसकी घात कितना भी बनाएंगे तो ये हमारा इकाई का अंक ही आएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये चीज है, ठीक। तो ये हमारा जो है किसका होगा 1 का, 5 का, 6 का और 0 का। अब चलिए हम थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। आगे इसमें क्या बात करते हैं, चलिए 2 की हम लोग बात करते हैं। देखिए 2 का क्या हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ये देखिए 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2 की पावर 2 का मान हमारा जाएगा 4 और यहाँ पर 2 की पावर 3 का मान कितना आएगा 8, फिर यहाँ पर 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा 16 यानी 16 और फिर यहाँ पर 2 की घात 5 का मान ये देकर निकालेंगे तो 32 और 2 की घात ये देकर 6 का मान निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा 64। आप ये देखिए कि इस तरीके से जितना भी निकालेंगे हम लोग, चाहे देखिए 2 की घात 7 ले लेंगे 128 हो जाएगा। 2 की घात अगर 8 कर देंगे आप लोग तो यहाँ कितना आएगा 256। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि एक निश्चित क्रम के बाद संख्या रिपीट होने लगी, इकाई का अंक रिपीट करने लगा। जैसे यहाँ पर 2 की घात 1 का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो ये रिपीट कर रहा है इससे। अब देखो यहाँ पर 4 है, ये भी 4 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर भी 8 है, ये 6, ये भी 6 है। हम लोग ये देख रहे हैं कि इकाई का अंक यहाँ पर रिपीट होने लगा। यानी कब रिपीट हो रहा है
2 की पावर 4 के बाद रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? साइक्लिसिटी। ये हमारा होता है साइक्लिसिटी, यानी एक निश्चित क्रम के बाद हमारा जो है संख्या रिपीट होने लगती है तो उसको साइक्लिसिटी कहा जाता है। जैसे 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4 है। ये देखो 4 घात के बाद ये देखो जितनी भी घात आ रही है तो हमारी संख्या क्या हो रही है? फिर इकाई का अंक हमारा क्या हो रहा है? वही हो जाता है जो 2 पर है। यानी इससे एक चीज ये स्पष्ट हुई कि यदि अगर इकाई का अंक कुछ भी रहे, यहाँ पर अगर इकाई का अंक 2 है तो उसकी पावर देखनी है कि कितनी पावर दिया हुआ है, उस हिसाब से यानी साइक्लिसिटी पता होना चाहिए कितने पर साइक्लिसिटी है। उसके बाद हम लोग इसका नंबर डिजिट आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा जो है 2 की साइक्लिसिटी कितनी हो गई हमारी? 4। 2 की साइक्लिसिटी याद रखिएगा कितनी हमारी है? 4 है। और इसी तरीके से मैं आप लोग को 2 की और 3 की भी बता दे रहा हूं। देखिए 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4। 4 के बाद पावर बदल रहा है तो हमारा का यूनिट डिजिट सेम हो रहा है। इसी तरीके से 3 की भी साइक्लिसिटी होगी। देखिए किसकी? 3 की। देखो 3 की जो साइक्लिसिटी होती है ये भी 4 हो जाएगी आपकी। और इसी तरीके से जो 7 की साइक्लिसिटी होगी हमारी, ये भी कितनी हो जाएगी हमारी? 4 हो जाएगी। यदि अगर 8 की साइक्लिसिटी की बात करें तो 8 की भी जो साइक्लिसिटी हो जाएगी ये भी 4 होगी। मतलब हर चौथे स्थान के बाद जो मान आएगा वो एकदम सेम टू सेम आएगा। अब चलिए इसके नंबर डिजिट को यानी यूनिट डिजिट को किस तरीके से जो हम लोग देखेंगे कि इसका यूनिट डिजिट होगा क्या, इस पर चर्चा करते हैं। तो साइक्लिसिटी याद रखिएगा किसका किसका? 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। साइक्लिसिटी कितनी होती है हमारी? इसकी 4 होती है। ठीक है ना ये चीज। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल में मैंने ले लिया कि 112 और 112 की घात मैं यहां पर कर दे रहा हूं 2 कर रहा हूं 42 लिख दिया मैंने। 112 की घात कितना लिख दिया? 12। अब देखो इसको कैसे इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे तो यहां पर करना कुछ नहीं, जो भी पावर आपको दिया है उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से क्यों? कि जो साइक्लिसिटी होती है ना उसी से पावर को डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक। अब देखिए यहां पर हम लोग 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहां कितना आएगा? 10। और कितना रिमाइंडर बचा? कितना शेषफल आया? इसमें 2 शेषफल आया। तो जो यहाँ पर नंबर लिखा है 2 लिखा है तो 2 की पावर 2 कर दीजिए। अब जो भी मान आएगा वही इसका यूनिट डिजिट कहलाएगा। यानी इसका जो यूनिट डिजिट होगा यानी इकाई का जो अंक होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? 4 हो जाएगा। अब इसी तरीके से यदि अगर मैं बात करूं कि 213 ले लिया मैंने और 213 की पावर अगर मैंने कर दिया कि 89, अब इसका मान हम लोग को निकालना है कि इसके यूनिट डिजिट का मान कितना आएगा, जो कि इकाई का अंक 3 है। तो यहां पर देखिए इसको 4 से डिवाइड करिए। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो इसमें देखिए कितना आ जाएगा हम लोगों को? इकाई के अंक पर ही जो है पावर लगानी होती है। तो इकाई का अंक 3 है। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसकी पावर 1 कर देंगे तो यहाँ पर 3 की पावर 1 का मान कितना होता है? 3। यानी इसकी जो इकाई का अंक जो हो जाएगा वो कितना हो गया हमारा? वो 3 रह गया। इस तरीके से। और इसी तरीके से यदि अगर हम बात करें ले अगर हम कि 317 और 317 की पावर यदि अगर मैं यहां पर आप लोगों को कर दूं 22, ठीक, 317 की पावर 22 कर दिया। अब इसकी यूनिट डिजिट की बात कर रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करिए जब इसको तो कितना बचेगा हम लोग? 2 बचेगा ना। 4 5 20, 2 बचेगा। इसमें इकाई के अंक पर कितना है? 7 है। और यहाँ पर इसकी पावर 2 कर देंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49। तो इकाई का अंक इसमें कितना हो जाएगा? 9 इसका इकाई का अंक होगा। इस चीज को नोट करिएगा, ये नहीं कि जो हमारा 49 नहीं, 9 इसमें इकाई का अंक हो गया। ये चीज हो गई हमारी। अब इसी तरीके से और एक एग्जांपल आप लोग को लेके बता रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने ले कि 518 की अगर मैंने पावर ले लिया, यहां पर कितना ले ले? 518 की पावर मैं यहां पर
ले रहा हूँ कि 49 ले रहा हूँ, ठीक है। चलिए 518 की पावर 49 ले लिया। अब 49 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा ना, 12 हो गया। अब बचा कितना यहाँ पर, देखो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर जो हम लोग को बचेगा ये बच जाएगा, हम लोगों को कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब 8 की पावर 8 तो 8 ही रह जाएगा, यानी इसके इकाई का अंक कितना हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से हम लोग कर लिए। अब जो है इस तरीके से जितना चाहेंगे उतना एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने कि 212। अब देखो 212 की पावर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 700 जो है 28 कर दिया, कितना, 728। अब देखो यहाँ पर 728 कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से हम इसको डिवाइड करें तो हम लोग ये देख रहे 7 एकम 7 और यहाँ पर हम लोग कितना बचेगा, 3 7 अरे 7 एकम 7 करो, 4 एकम 4 3 बचेगा, 4 बटे 32 4 दूनी 8। ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया इससे, कितना, पूरी तरीके से इससे डिवाइड हो गया। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 आया। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो इसका यूनिट डिजिट है ना, इस पर हम लोग पावर 4 कर देंगे। और जब पावर 4 कर देंगे तो इसका मान निकालिए, 2 की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हमारे 6 हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग इसमें इकाई के अंकों को जो है निकाल सकते हैं। ऐसे सारे का 2 का, 3 का, 7 का, 8 का, जिसका चाहे आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक। अभी एक एग्जांपल और इसमें लेकर के आप लोग को बता दे रहा हूं। देखिए 127 मैंने ले लिया और 127 की पावर हम जो है कर दे रहे हैं कितना 127 की पावर चलिए 49 कर दे रहे हैं, ठीक। अब इस पर हम लोग निकालेंगे, जब 49 करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को करना है कि 4 से इसको डिवाइड करना है। तो ये 12 बार में कटेगा और कितना बच गया, हम लोग को 1 बच जाएगा। यानी 7 की पावर 1 कर देंगे, हमारा आंसर रहेगा 7। यानी इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। तो ये था हमारा 2 का, 3 का, 7 का और 8 का। ये सब चारों की साइक्लिसिटी चलती है, इस चीज को नोट करके रखना है कि साइक्लिसिटी से हम लोग इसको लगाएंगे। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि 4 की 9 की बात करेंगे, 4 की बात करेंगे। और देखिए किस तरीके से इसका हमारा यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है। अब देखिए जैसे अगर मैं बात करूं 4 की, तो हम जानते हैं कि 4 की पावर 1 का मान कितना होता है, 4। और यहाँ पर 4 की पावर 2 का मान कितना है हमारा, 16। और यहाँ पर 4 की पावर 3 का मान हमारा हो जा रहा है 64। और 4 की पावर हम लोग देख रहे हैं कि 4 का मान हम लोग को यहाँ मिल जाएगा 256। इस तरीके से हमारा मान होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं यदि अगर 4 की पावर यहां पर 4 की पावर यदि अगर विषम होती है, क्या विषम यानी 8 होती है, तो इसमें जो इकाई का अंक हम लोग को देखने को मिल रहा है वो 4 हो जाएगा। देखो घात हमारी विषम में 4 आ रहा है। और जैसे ही घात हमारी सम हो जा रही है, यदि अगर 4 की घात सम हो जा रही है तो इकाई का अंक हम लोग कितना मिल रहा है, 6 मिल जा रहा है। ये चीज कॉमन है इसमें, यानी इकाई का अंक यदि अगर 4 है तो हमारा 6 हो जाएगा। और इकाई का अंक यदि इकाई का अंक 4 है और इसकी घात यदि अगर विषम संख्या होगी तो हमारा इसका इकाई का अंक 4 आएगा। और इकाई का अंक यदि अगर 4 है उसकी घात सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 6 आ जाएगा। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पर देखिए 200 मैं ले लिया कि 244 और इसकी पावर मैंने ले लिया यहाँ पर कि 181। अब देखो इसके इकाई का अंक कितना है हमारा, इसकी घात हमारी क्या विषम है और इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो इसमें इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 514 की और इसकी पावर मैंने कर दिया कि 732, यहाँ पर ले 722। अब देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर ये घात हमारी क्या है, सम संख्या है और इकाई का अंक कितना है, 4 है। तो यहाँ पर इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये था हमारा 4 के लिए। ये बिल्कुल ईजी है, 4 वाला भी हमारा कोई मुश्किल नहीं है, ईजी है, ठीक। अब इसी तरीके से यदि अगर हम बात करें 9 वाले की, देखिए 9 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अभी 4 वाला इस तरीके से देख रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग को लगभग 9 वाला भी देखना है। तो 9 वाले में हमारा देखिए यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ 9 की पावर 1 तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। और 9 की पावर 2 तो यहाँ पर हम लोग को कितना आएगा, 81 हो जाएगा।
और 9 की पावर यदि अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर 729 हो जाएगा। यदि अगर 9 की पावर 4 की बात करें तो यहाँ पर 5661 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर भी देखो, यदि अगर घात हमारी विषम संख्या है तो यहाँ पर देखो ये नंबर सेम आ रहा है और ये भी सेम हो रहा है। यानी अगर हम लोग देखें घात यदि अगर 9 की विषम हो जाए तो यहाँ पर जो इकाई का अंक देखने को मिलेगा वो 9 हो जाएगा, और यदि अगर घात हमारी अगर सम हो जाए इकाई के अंक पर तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल की यदि अगर बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर मैंने ले लिया कि 19 और 19 की घात मैंने कर दिया 481। अब देखो यहाँ पर 9 है और इकाई, यहाँ पर हमारी संख्या क्या है, हमारी विषम संख्या है, तो इसके इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हमारे 9 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि 109 और इसकी पावर मैंने यहाँ पर बना दिया कि 122। अब देखो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर हमारी संख्या क्या है, सम है। यदि अगर सम होगी तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यदि अगर मैं बात करूँ कि 519 और इसकी पावर मैंने ले लिया कि 219। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, इकाई का अंक जो हमारा 9 है और इसकी पावर विषम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा, हमारे 9 हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग पावर वाले को इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे जो हम लोग पावर वाले में लगा सकते हैं। तो बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत कोई मुश्किल नहीं है, आसान वे में हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो है पावर वाला, आप लोग देखिएगा किस तरीके से पावर में यदि अगर दिया हो तो कैसे जो हम लोग इकाई के अंक को बताएंगे। उम्मीद है कि सब बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि अगर समझ में आ गया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ताकि जो है इसी तरीके से आप लोग को वीडियो मिलती रहे।